नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करेंगे पहला चैप्टर का एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू लगभग 1000 के आसपास है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 4-5 प्रश्न हमेशा बनते हैं। बाकी एक भी चैप्टर का मैंने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें सबको मैंने इस पर कवर कर लिया है, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं सब आपके समक्ष हैं, आप पूरा कीजिएगा, सभी लोगों के लिए मददगार होगा। ठीक है, ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, हालांकि ये पीडीएफ का चार्ज बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, तो सिर्फ जो इसे मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्च लगे हैं वही आपको देना होगा। ठीक है, पीडीएफ जो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, तो चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। इस सेशन को आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है हवा में फैलने वाली बीमारी कौन है। विच, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी मैंने इंग्लिश में उसको कर दिया है। ठीक है, विच इज़ एयर बोर्न डिजीज, हवा में फैलने वाली बीमारी कौन है। तो देखिए हवा में फैलने वाली जो बीमारी है दोस्तों, ये क्षय रोग है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षय रोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि साधारण तापक्रम वयस्क है। साधारण तापक्रम वयस्क ऑडिट नॉर्मल टेम्परेचर इज कितना होगा। देखिए ये जो होता है दोस्तों 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सॉरी माफ़ कीजिएगा 98.4 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका कि डिसेंट्री का कारण बैक्टीरिया है। डिसेंट्री के कारण क्या है, बैक्टीरिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डिसेंट्री का कारण है तो वो क्या है, बैक्टीरिया है। डिसेंट्री ऑकर्स ड्यू टू बैक्टीरिया इज, क्या होगा इसमें से। तो देखिए इसका कारण पूछा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा, इसको बैसिली डेंसिटी बोलेंगे, हिंदी में दंडानुज पेचिस बोलते हैं। इंग्लिश वाला देखिएगा वर्ड जो होता है मेडिकल टर्म में बहुत आसान होता है, उसे आप करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा, और जिनको नोट्स नहीं बनाना है एमसीक्यू का उसे मैं दे दूंगा, आप प्रिंट करवा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ है। ये मैंने बताया था, प्रथम चैप्टर जो था एनालिसिस करवा रहा था उस समय। ठीक है, तो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर देख लीजिए न्यूयॉर्क है। ठीक है, ये न्यूयॉर्क है। और एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है, WHO का स्थापना तो 7 अप्रैल 1948, याद रखिएगा, मैंने बताया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, बाल अपराध की उम्र कौन सी है। बाल अपराध की उम्र कौन सी है, तो बाल अपराध की जो उम्र होती है ये 7 साल होती है। ठीक है, कितनी होती है, 7 साल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से कौन सा बीमारी होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होता है, तो ये बीमारी होता है फाइलेरिया होता है। ठीक है, फाइलेरिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि एंटीपायरेटिक दवा इस्तेमाल किया जाता है। एंटीपायरेटिक दवा इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए एंटीपायरेटिक दवा का इस्तेमाल बुखार में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बुखार में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ड्रोपलेट इन्फेक्शन फैलता है। ड्रोपलेट इन्फेक्शन फैलता है, देखिए ड्रोपलेट इन्फेक्शन जो फैलता है ना, ये फैलता है खांसने एवं छूने से। ठीक है, कोई आपके सामने खांसता है तो उससे हो जाएगा, या कोई पीड़ित व्यक्ति है अगर आपको टच करेगा तो उससे हो जाएगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इज स्प्रेड बाय कॉफिंग एंड टच। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ खांसने से, छूने से नहीं होता, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, छूने से नहीं होता है। जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है ये टच करने से नहीं होता, या केवल सिर्फ कॉफिंग खांसने से होता है, हवा में इसका जो वायरस होता है उसके द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में एंटीसेप्टिक घोल कौन सा है। एंटीसेप्टिक घोल पूछा है, तो देखिए सेवलॉन 5% जो होता है ये बिल्कुल सही है।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो केमिकल फार्मूला होता है H2O2, ये भी होता है। उसके बाद बेटाडीन, तो बेटाडीन भी होता है। तो इस तरह सभी राइट आंसर हो जाएंगे डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दर्द युक्त पेशाब कहलाता है, दर्द युक्त पेशाब कहलाता है, तो ये कहलाता है डायसूरिया। क्या कहलाता है? डायसूरिया कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक ड्राम में कितना ग्राम होता है, एक ड्राम में कितना ग्राम होता है। तो देखिए एक ड्राम में जो होता है ना वो 2 ग्राम होता है, एक ड्राम में 2 ग्राम होता है, याद रखिएगा, मेडिकल टर्म का भाषा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक औंस में कितना मिलीमीटर होता है, एक औंस में कितना मिलीमीटर होता है। तो एक औंस में 30 ml होता है। कितना होता है? 30 ml होता है, याद रखिएगा। अगर देखिए कॉपीराइट लिखा है मैंने, यानी मेरा कोई कंटेंट यूज करता है जो कि कंटेंट बनाने में थोड़ा मेहनत लग रहा है, ठीक है, इसलिए हम कॉपीराइट दे सकते हैं, तो इसको ज़्यादातर आप देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चक्कर और उल्टी से बचाने में किस दवा का उपयोग होता है, चक्कर और उल्टी से बचाने में किस दवा का उपयोग होता है। तो देखिए जो कि इसमें पूछ रहा है चक्कर और उल्टी से बचाने के लिए, ठीक है ना, तो इसमें देखिएगा गौर से, जो आपका एंटीमेटिक होता है ना, वमन रोधक जिसको बोलते हैं, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक वयस्क व्यक्ति का समान ब्लड प्रेशर होता है, एक वयस्क व्यक्ति का समान ब्लड प्रेशर होता है। देखिए जो एक वयस्क व्यक्ति होगा ना उसका ब्लड प्रेशर हमेशा होगा दोस्तों 120/80 mmHg, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ऊतक में 0.2 की कमी कहलाता है, ऊतक में 0.2 की कमी कहलाता है दोस्तों एनोक्सिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एनोक्सिया, ठीक है, एनोक्सिया कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था तो कब हुआ था? ये हुआ था 12 मई 1820 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है पेशाब में चीनी का उपस्थित होना क्या कहलाता है। पेशाब में चीनी का उपस्थित होना ग्लाइकोसूरिया कहलाता है, ग्लाइकोसूरिया। अगला प्रश्न है वाष्पीय दबाव में कीटाणु मरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं हम लोग ऑटोक्लेविंग कहते हैं, ऑटोक्लेविंग। अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु में समान नाड़ी दर क्या होता है। नवजात शिशु में समान नाड़ी दर होता है दोस्तों ये 130 से 140 पर मिनट, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि ये भोजन फैलने वाली बीमारी नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जिस भोजन से नहीं होता है। तो भोजन से नहीं होने वाला बीमारी इसमें मधुमेह है, बाकी हैजा, पीलिया, पेचिस ये सब भोजन से होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। बीपीएससी में बहुत एग्जामों में पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। तो ये जो होता है लीवर, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है। तो ये होता है दोस्तों लीवर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है ORS किस बीमारी में देते हैं। ORS किस बीमारी में देते हैं। तो दस्त में देते हैं। देखिएगा दस्त में दिया जाता है पानी और नमक की मात्रा को पूर्ति करने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। इंसुलिन स्रावित करने वाला अंग है, इंसुलिन स्रावित करने वाला अंग है पैनक्रियास, ठीक है, पैनक्रियास। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंसुलिन की सुई दी जाती है, इंसुलिन की सुई दी जाती है तो इंसुलिन की सुई SC में दिया जाता है, ठीक है, SC में। चलिए अगला प्रश्न आयरन की कमी से क्या होता है। आयरन की कमी से क्या होता है। तो आयरन की कमी से रक्त क्षय हो जाता है और रक्त क्षय को ही एनीमिया बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु कब हुई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु हुआ था 13 अगस्त 1910 को। 1909 में पृथ्वीकरण हुआ था, याद रखिएगा, उसको लेकर आप याद कर सकते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि पर्टुएसिस द्वारा कौन सी बीमारी होती है। पर्टुएसिस द्वारा कौन सी बीमारी होती है। तो पर्टुएसिस द्वारा हमेशा काली खांसी होता है, ठीक है, होपिंग कफ जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाइड्रोलिक एसिड के अधिक स्राव से क्या होता है। हाइड्रोलिक एसिड के अधिक स्राव से क्या होता है। तो ये होता है आपका पेप्टिक अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर। अगला प्रश्न है कि यह जीवित टीका है। यह जीवित टीका है तो कौन इसमें जीवित टीका है। तो बीसीजी का जो टीका है यह जीवित टीका है, इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए। स्कर्वी से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को स्कर्वी हुआ है, स्कर्वी, तो उसको कैसा भोजन दिया जाता है। तो उसको भोजन दिया जाता है विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी नहीं मिलने पर देखिए किसी के मुख से बदबू आने लगता है। अगला प्रश्न, शारीरिक परीक्षण में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। शारीरिक परीक्षण में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए शारीरिक परीक्षण में अगर हम उपयोग की यहाँ बात कर रहा है तो टार्च का प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का भी प्रयोग किया जाता है, प्रिक्यूशन का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन तो इसमें से सभी दिया है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि साधारण नवजात शिशु का वजन क्या होता है। कल मैंने बताया था ये प्रश्न का उत्तर, ठीक है, चैप्टर में एनालिसिस करवा रहे थे उस समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2.5 kg, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है। वेरी सिंपल, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर। मलेरिया किस कारण होता है। मलेरिया किस कारण होता है। तो मलेरिया होता है आपका, और ऑप्शन देख लेते हैं। मलेरिया देखिए प्लाज्मोडियम, इससे भी होता है, प्लाज्मोडियम ओवल से भी होता है। उसके बाद ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है कि नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भी प्रश्न हम बता चुके हैं। जो नर्स दिवस होता है ये 12 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका MMR किस उम्र में दिया जाता है। MMR जो है दोस्तों ये 9 मंथ की उम्र में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका टेटनस टॉक्साइड किस मार्ग से दिया जाता है। टेटनस टॉक्साइड किस मार्ग से दिया जाता है। तो ये जो दिया जाता है अंतर्देशीय मार्ग से दिया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। साल्मोनेला टाइफी किस बीमारी का कारक जीव है। साल्मोनेला टाइफी किस बीमारी का कारक जीव है। तो ये जो है दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो इसे टाइफाइड ही होता है, नाम से ही मालूम चलेगा, ठीक है, चल जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि केपलिन बैंडेज का प्रयोग किस जगह पर होता है। केपलिन बैंडेज का प्रयोग किस जगह पर होता है। तो इसका प्रयोग हमेशा दोस्तों हेड में होता है, सर जिसको बोलते हैं ना, केपलिन वाला का प्रयोग। अगला प्रश्न देखिए। बिंदुपाती संक्रमण फैलता है। बिंदुपाती संक्रमण फैलता है तो देखिए बिंदुपाती की अगर बात करें तो ये हमेशा देखिए आपको खांसने से भी फैलेगा, ठीक है, और छींकने से भी फैलेगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ये और भी दोनों, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका प्रश्न है कि दर्द निवारक दवा इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए दर्द निवारक जो दवा होता है ना इसको बदन दर्द में दिया जाता है, बॉडी पेन में जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोफोबिया किस कारण से होता है। हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है, इसमें पानी से डर लगने लगता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम वसा ऊर्जा देता है कितना। तो ये देता है 9 किलो कैलोरी, 9 कैलोरी देता है, सॉरी 9 कैलोरी, ठीक है ना। 1 ग्राम वसा ऊर्जा जो है 9 कैलोरी देता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि शारीरिक परीक्षण में कौन सी विधियाँ शामिल नहीं होती है। कौन सी विधियाँ शामिल नहीं होती है। तो ये स्वस्थ इतिवृत्ति जो है शामिल नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन जीवित टीका है। निम्न में से कौन जीवित टीका है।
तो देखिए आप गौर से देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, जीवित टीका पूछा है, ठीक ना। तो जीवित टीका की हमेशा बात आएगी तो ऑप्शन को देखेंगे तो सेविन वैक्सीन बोलते हैं, सेविन वैक्सीन। ठीक है, सेविन वैक्सीन बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एंटीईमेटिक दवा इस्तेमाल किया जाता है। एंटीईमेटिक दवा जो है इसको उल्टी में दिया जाता है, वोमिटिंग जो बोलते हैं ना उसको बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हवा से फैलने वाली बीमारी कौन सी है। हवा से फैलने वाली बीमारी कौन सी है। तो देखिए हवा से फैलने वाली बीमारी पूछा है, ठीक है ना। तो ट्यूबरक्लोसिस होता है, ठीक है ना। ये हमेशा हवा में फैलता है, ठीक है, याद रखिए। कोई अगर आपके आसपास होगा खांसेगा तो ये हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सूरज की रोशनी एक अच्छी स्रोत है। सूरज की रोशनी एक अच्छा स्रोत है किस चीज़ के लिए। देखिए तो ये होता है दोस्तों, ये कीटाणु हनन के लिए, स्टेरिलाइजेशन जिसको बोलते हैं उसके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि क्वाशियोरकर नामक बीमारी के कारण का, ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिए। ये प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकर बीमारी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि दवा जो वार्म के उपचार में प्रयोग होता है उसको क्या बोलते हैं। दवा जो वार्म के उपचार में प्रयोग होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंथीहेल्मिनिट्स बोलते हैं, एंथीहेल्मिनिट्स, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि खसरा का टीका कब देते हैं। खसरा का टीका कब देते हैं, तो ये देते हैं 9 महीना जब हो जाता है ना तब दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि 4 पिंट्स बराबर होता है। 4 पिंट्स जो बराबर होता है ये होता है 2000 ml के बराबर होता है, ठीक है। 4 पिंट्स 2000 ml के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए प्रोक्सीलाइसिस की कुल खुराक क्या है। विटामिन ए प्रोक्सीलाइसिस की कुल खुराक क्या होता है। तो चूँकि प्रोक्सीलाइसिस की बात कर रहा है इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 18 लाख IU बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बेनिडिक्ट टेस्ट किस लिए करते हैं। बेनिडिक्ट टेस्ट इज डन फॉर किस लिए। तो देखिए बेनिडिक्ट टेस्ट का जो प्रयोग होता है ये होता है आपको शुगर के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। जिनको शुगर होता है ना देखिएगा उनको बेनिडिक्ट टेस्ट करवाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दवाई एक बार देने का आदेश कहलाता है। द टाइप ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर विच इज एडमिनिस्ट्रेड एट वंस क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों स्टेट ऑर्डर, ठीक है, स्टेट ऑर्डर बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुई का जो भाग सिरिंज में फटा होता है क्या कहलाता, फिट होता है। सुई का जो भाग सिरिंज में फिट होता है उसे क्या कहते हैं। पार्ट ऑफ नीडल दैट विच फिट्स इनटू सिरिंज, तो इसको बोला जाता है दोस्तों टिप बोलते हैं, ठीक है, टिप बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि प्रभावी विसंक्रमण के ऑटोक्लेव का तापमान क्या होता है। क्या होता है, तो देखिए प्रभावी विसंक्रमण के ऑटोक्लेव की बात कर रहा है इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 121 सेंटीग्रेड, ठीक है, 121 सेंटीग्रेड बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है कि टाइफाइड कारक का एजेंट कौन है, किसके वजह से होता है, ठीक है। टाइफाइड का कारक एजेंट कौन है, तो देखिए टाइफाइड का जो कारक एजेंट है ये होता है दोस्तों सल्मोनेला होता है, सल्मोनेला होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। गर्भाशय का संकुचित करने में कौन सी दवा काम करती है। गर्भाशय को संकुचित करने में कौन सी दवा काम आती है, तो आता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। कौन सा आता है, तो ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रक्त में HB और 02 की कमी के कारण त्वचा का रंग नीला होना क्या कहलाता है। थोड़ी देर पहले भी ये प्रश्न मिला हुआ था, ठीक है। तो हेमचूरिया ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला नहीं इसी का ऑप्शन है
हेमेटाइसिस ये भी नहीं हो, गलत है। इपिसेटिक्स ये भी गलत है। साइनोसिस ये सही है, ठीक है, इसके वजह से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सूक्ष्म जीवों के बीजाणु नष्ट करने का बेहतर तरीका कौन सा है? सूक्ष्म जीवों के बीजाणु नष्ट करने का बेहतर तरीका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोक्लेविंग, ठीक है, ऑटोक्लेविंग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी चिकित्सा पद्धति आयुष में शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें जो है एलोपैथिक जो है ये शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इस्तेमाल किए गए उपकरण को कितने देर तक क्लोरीन सॉल्यूशन में रखना चाहिए? कितने देर तक क्लोरीन सॉल्यूशन में रख सकते हैं? तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं रखा जाता है, 10 मिनट भी नहीं रखा जाता है, 20 मिनट भी नहीं रखा जाता है। आगे देख लेते हैं। तो देखिए ये 5 मिनट, ठीक है, ये रखा, इतने अंतराल में रखा जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रूल ऑफ 9 का उपयोग क्या अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? तो देखिए इसका अनुमान लगाने के लिए हमेशा दोस्तों जलन होता है ना जब, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि हिप्नोटिक्स क्या है? व्हाट इज हिप्नोटिक्स? हिप्नोटाइज आपने सुना होगा ना कभी कभी, वही होता है, ठीक है। तो नींद वाली एक तरह की दवाई होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जीभ के नीचे रख कर दी जाने वाली औषधि के मार को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों सबलिंगुअल बोलते हैं, सबलिंगुअल, ठीक है। अगला प्रश्न नेक्स्ट, ज्वर के अचानक उतर जाने को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं फल्स क्राइसिस, फल्स क्राइसिस बोलते हैं। अगला प्रश्न, रोगी के संक्रमित सामान को क्या कहते हैं? रोगी के संक्रमित सामान को हम लोग फोमाइटिस बोलते हैं, फोमाइटिस। अगला प्रश्न है आपका 9 मंथ्स के बच्चे को विटामिन ए का घोल कितने मात्रा में दिया जाता है? इम्पोर्टेंट है, हालांकि मैं पहले चैप्टर में जब एनालिसिस करवा रहे थे तो इसके बारे में मैंने बता दिया था कि 9 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं विटामिन ए का घोल जब भी दिया जाता है वो 2 लाख की मात्रा में दिया जाता है, 2 लाख IU। अगला प्रश्न, कुकर खांसी का उष्मायन अवधि कितने दिनों का होता है? तो ये होता है 7 से 14, 2 हफ्ते, मान एक से 2 हफ्ता होता है, ठीक है, तो 7 से 14 दिन। अगला प्रश्न, IFA टैबलेट में क्या होता है? IFA टैबलेट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होता है इसमें? इसमें होता है दोस्तों आयोडीन और फोलिक एसिड, आयोडीन और फोलिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि परिवार एवं समाज में मनुष्य का सामंजस्य नहीं होना क्या कहलाता है? परिवार एवं समाज में मनुष्य का सामंजस्य नहीं होना उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे जानते हैं, उसे हमेशा कुसुमायोजन बोलते हैं, कुसुमायोजन राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि इनमें संक्रमण उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीवाणु तो कैरियर, जो कैरियर होता है ना उसमें सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है कि रोग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक क्या है? रोग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कारक होना चाहिए, होस्ट होना चाहिए, पर्यावरण भी होना चाहिए। बिना पर्यावरण के तो रोग उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी राइट आंसर सभी हो जाएंगे। उसके बाद है कि रोग जो पूरे विश्व में फैलता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं इंडेमिक, नहीं बोलते हैं। आगे देखते हैं, एपिडेमिक भी नहीं बोलते हैं, स्पोरिडिक भी नहीं बोलते हैं, पेंडेमिक बोलते हैं जो पूरे संसार में फैल जाता है। अगला प्रश्न है कि BCG टीका क्या है? व्हाट इज BCG वैक्सीन? तो BCG वैक्सीन जो होता है वो जीवित टीका होता है, लाइव वैक्सीन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है आपका, कौन रोग 6 जानलेवा बीमारी में शामिल नहीं है? कौन रोग 6 जानलेवा बीमारी में शामिल नहीं है? देखिए इसमें जो है दोस्तों डायरिया नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि स्पिग्मोमैनोमीटर क्या नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? स्पिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग मापने के लिए किस चीज़ में किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है हमेशा ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, जिसको बीपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। टीकाकरण के स्थानीय प्रतिक्रिया को छोड़कर क्या होता है? तो देखिए टीकाकरण के स्थानीय प्रक्रिया को छोड़कर इसमें जो होता है ये बेहोशी हो जाता है। ठीक है, बेहोशी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि खसरा की दूसरी खुराक किस उम्र में दिया जाता है? तो खसरा की जो दूसरी खुराक होता है ना, वो हमेशा 24 महीने के रेंज पर दिया जाता है। याद रखिएगा 24 महीने के रेंज पे। अगला प्रश्न देख लीजिए। टीकाकरण का एक्सपेंडेड प्रोग्राम प्रारंभ किया गया कब किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 1974 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मृत्यु के बाद शरीर में करापन होना क्या इंडिकेट कहलाता है? मृत्यु के बाद शरीर जो होता है देखते होंगे कारा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं रिगर मोर्ट्स। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लैक्जेटिव क्या दूरी के लिए किया जाता है? क्या दूर करने के लिए किया जाता है लैक्जेटिव को? तो देखिए लैक्जेटिव को दूर करने के लिए किया जाता है कब्ज। पेट में कब्ज हो जाता है ना, तो इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। जीवित टीका तैयार किया जाता है, थोड़ी देर पहले इस प्रश्न को मैंने बताया है। ठीक है, तो राइट आंसर जीव जंतु। ठीक है, जीव जंतु से। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शीत श्रृंखला कैसे तापक्रम पर रखा जाता है? शीत श्रृंखला कैसे तापक्रम पर रखा जाता है? तो ये रखा जाता है आपका निचले तापमान पर। ठीक है, निचले तापमान पर, बिलो टेम्परेचर। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में वैक्सीन कितने सप्ताह तक रखा जाता है? रेफ्रिजरेटर में वैक्सीन कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है? 2 सप्ताह? बिल्कुल नहीं, 2 सप्ताह के लिए थोड़े रखा जाता है। ठीक है, इसलिए ये आपका गलत हो गया। आगे देखते हैं। 5 सप्ताह बिल्कुल सही है। 3 सप्ताह नहीं होगा, 1 सप्ताह नहीं होगा, सिर्फ बी राइट आंसर होगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला बोला है कि नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्साइड फॉर एड्स इज, तो सभी को मालूम होगा। ठीक है, इसका तो बताना नहीं पड़ेगा, नाम से मालूम चल रहा है HIV की वजह से होता है। चलिए उसके बाद है कि डिजीज ड्यू टू लॉस ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन सभी को मालूम है बीमारी आयोडीन होने का कारण क्या है? तो देखिए ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका राइट आंसर ग्वाइटर, देखिए गला में जो होता है ना निकल जाता है, उसी को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। समान शिशु का वजन होता है, तो समान शिशु का जो वजन होता है वो कितना होता है? 2.5 से 3 kg के बीच होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि प्रसव कराते समय स्वच्छता का व्यवहार करते हैं, तो स्वच्छता का व्यवहार 5 स्वच्छता होता है। ठीक है ना, 5 याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दिवसनीय संक्रमण के कारण होता है। दिवसनीय संक्रमण के कारण होता है, तो ये जो होता है ना दोस्तों, ये रक्त संचरण तंत्र में होता है। ठीक है, रक्त संचरण तंत्र में। अगला प्रश्न देख लीजिए। आदिवासी क्षेत्र में PHC की स्थापना कितने जनसंख्या पर होती है? पब्लिक हेल्थ सेंटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, आदिवासी क्षेत्र में। तो देखिए आदिवासी क्षेत्र में हमेशा जो होता है दोस्तों ये 20,000 पर होता है। कितने क्षेत्र पर? 20,000। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्लेग इज स्प्रेड बाई, तो प्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो प्लेग चूहा के द्वारा होता है। ठीक है, सभी को मालूम है। राजा राममोहन राय को प्लेग के वजह से ही उनको मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। जब अंग्रेज गए थे, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था जब।
बार बार कष्टमय पेशाब होना क्या कहलाता है? ये तो सभी को उत्तर मालूम होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। एन्यूरिया नहीं होगा, उल्गुरिया ये भी नहीं होगा, डिसूरिया हो जाएगा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था राइट आंसर। पोलियूरिया नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर सिर्फ आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सिर्फ अभी जो है डिसूरिया हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि बायोमेडिकल अपशिष्ट में नुकीले कचरे को किस रंग के डिब्बे में रखा जाता है? तो कल मैंने बताया था इसके बारे में, नीला होता है। ठीक है, कल नहीं, पहले दिन जब एनालिसिस कर रहे थे चैप्टर का। तो अगला प्रश्न है कि रूल्स ऑफ 9 का उपयोग क्या अनुमान लगाने में किया जाता है? रूल्स ऑफ 9 का उपयोग जो है दोस्तों, इसका प्रयोग किया जाता है जलन में। थोड़ी देर पहले ही बताया था, रिपीट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्न में से औषधि प्राप्त करने का स्रोत क्या है? निम्न में से औषधि प्राप्त करने का स्रोत क्या है? तो देखिए, चूँकि औषधि प्राप्त करने के बाद बोल रहा है तो पेड़ पौधे हम जानवर तो बिल्कुल सही है, सूक्ष्म जीव भी आ जाएंगे। ठीक है, जंगल जो होते हैं उसमें छोटे छोटे जीव भी रहते हैं तो वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। सिंथेटिक ओरिजिन, तो भाई सिंथेटिक ओरिजिन जो होते हैं वो भी देखेंगे, मिलेंगे वहाँ पे। तो बी ए बी सी सभी उपरोक्त, डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। मुंह से बदबू आना, ये तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और सभी को मालूम भी होगा कि मुंह से बदबू क्यों आता है भाई। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए आप इसका कमेंट कर सकते हैं। ठीक, इसका क्या राइट आंसर होगा? तो हेलिटोसिस बोलते हैं, पहले दिन भी बताया था जब एनालिसिस कर रहे थे। तो इसकी कमी पूर्ति करने के लिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। पहली बार वैक्सीन की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने। विटल चिन्ह क्या होता है? विटल चिन्ह क्या होता है? तो देखिए, विटल चिन्ह जो होता है ना, ये बीपी के में भी होता है, पल्स में भी, टेम्परेचर में भी। तो राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है? नॉर्मल जो पल्स रेट होता है ये 72 मिनट पर होता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है ये कितना होता है? तो ये होता है फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 98.4, यही 36.9 रहता सेंटीग्रेड में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें कौन ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है? दाता किसको बोलते हैं? चलिए, जो देता है सबको, देखिए जो देने वाला होता है ना, वो जो है ना, वो ब्लड ये सभी को देता है, और ये भी जो होता है ना, ये लेता है। वो देने वाला, ये भी लेने वाला। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ह्यूमरस बोन कहाँ होता है? ह्यूमरस बोन कहाँ होता है? चूँकि ह्यूमरस की बात बोल रहा है इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा हाथ में होता है, याद रखिएगा, हाथ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नवजात शिशु का मुख्य आहार क्या है? अभी बताया था मैंने। तो भाई नवजात शिशु को जब बच्चा जन्म लेता है, खिचड़ी देंगे नहीं, फल देंगे नहीं, दूध ही होगा ना, माँ का दूध राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर माँ का दूध यानी दूध में माँ का दूध होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, बीपी मशीन का क्या नाम है? बीपी मशीन का दोस्तों क्या नाम है? तो ये देखिए, बीपी मशीन का तो मैनोमीटर नहीं होगा, थर्मोमीटर भी नहीं होगा, कैलोरीमीटर नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नॉर्मल सेरम क्रिएटिनाइन लेवल क्या होता है? कितना होता है नॉर्मल सेरम का? एक मिनट रुकिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मल सीरम का दोस्तों अगर हम बात करें तो अप टू 1 मिलीग्राम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि डायबिटीज होने का कारण क्या है? डायबिटीज होने का कारण है इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नॉर्मल ब्लड शुगर का लेवल कितना होता है? जो नॉर्मल ब्लड शुगर है वो 80 से 100 मिलीग्राम के बीच होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 80 से 100। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका
कि स्लेवरी ग्लैंड है, तो स्लेवरी ग्लैंड जो होता है ये पैरोटिड होता है, ठीक है। स्लेवरी ग्लैंड का मतलब पैरोटिड, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन ए की कमी से सभी को मालूम है क्या होता है, ठीक है, ऊपर ही दे दिया है रतौंधी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, स्प्लीन जो है ये पेट में कहाँ होता है, तो देखिए स्प्लीन जो होता है ना दोस्तों, ये बाएं ऊपर होता है, आपके लेफ्ट साइड जो, ठीक है ना, लेफ्ट साइड वो पेट में ऊपर होता है, बाएं ऊपर, लेफ्ट साइड से पहचान कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, श्वसन तंत्र में होता है, क्या होता है, तो देखिए श्वसन तंत्र में फेफड़ा, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट फेफड़ा होता है। अगला प्रश्न है कि आरबीसी का शेप होता है, तो देखिए आरबीसी का जो शेप होता है दोस्तों ये कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, कैसा होता है, कॉन्वेक्स। चलिए अगला प्रश्न देखिए, शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कहाँ होती है, तो शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी पीठ में नहीं होता है, ठीक है, बाह में भी नहीं होगा, रीढ़ में भी नहीं होगा। अब लास्ट वाला जो ऑप्शन बचेगा वही आपका जांग में होता है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका जांग हो जाएगा। उसके बाद रेटिना कहाँ होता है, रेटिना कहाँ होता है, तो रेटिना जो होता है ये आँख में होता है, सभी को मालूम है, और इसी को ना दान कोई व्यक्ति करता है। चलिए अगला, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है, नॉर्मल जो प्लेटलेट होता है वो काउंट होने की प्रक्रिया कितना होता है, तो 1 से 4 लाख के बीच होता है, 1 से 4 लाख के बीच। अगला प्रश्न देखिए, यूरिटर इज ए पार्ट ऑफ किसका होता है, यूरिटर जो होता है दोस्तों, ठीक है, देखिए तो ये बात बोल रहा है दोस्तों, तो यूरिनरी सिस्टम का भाग होता है, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम का, नाम से ही मालूम है, पकड़ सकते हैं आप। अगला प्रश्न है कि गैल ब्लैडर स्टोन के ऑपरेशन का नाम क्या है, क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा क्लोक्सिस्टोमी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आँख के किस स्ट्रक्चर में होता है, जो कंट्रैक्ट होता है ये आँख के किस भाग में होता है, किस तरफ होता है, तो लेंस के भाग में होता है, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्टेब्रल जो होता है क्लम में स्क्रम कहाँ होता है, ये जो होता है दोस्तों ये बीच, ये नीचे होता है, ठीक है, कहाँ होता है, नीचे होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अपेंडिक्स में पेट, अपेंडिक्स जब होता है तो पेट में दर्द होता है, तो किस तरफ होता है, ये जो दर्द होता है ना दोस्तों, ये दर्द होता है आपका नीचे दाएं, ठीक है, अपेंडिक्स देखिएगा जिसको होगा ना वो नीचे दाएं तरफ होता है। अगला प्रश्न देखिए, आईएम इंजेक्शन का पूरा नाम क्या है, आईएम इंजेक्शन का पूरा नाम क्या है, तो देखिए आईएम इंजेक्शन का पूरा नाम इंट्रामस्कुलर होता है, इंट्रामस्कुलर जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सबसे लंबा बोन इन बॉडी, सबसे लंबा कौन सा हड्डी होता है, ये सभी लोगों को मालूम होगा, तो जांग का हड्डी जो होता है फीमर जिसको बोलते हैं, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ऊपर ही है। अब सबसे लंबा मसल कौन सा होता है, सबसे लंबा मसल कौन सा होता है, देखिए सबसे लंबा मसल जो होता है एस सार्टोरिस होता है, ठीक है, सार्टोरिस होता है। अगला प्रश्न, काटने वाला दांत को क्या बोलते हैं, काटने वाले दांत को हमेशा बोलते हैं इंसीजर, ठीक है, इंसीजर बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पल्स इज यूजुअली टेकन ऑन, तो किस भाग से, बताइए, पल्स इज यूजुअली टेकन कहाँ से लिया जाता है, कहाँ से, तो ये होता है रेडियल ए द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अभी रिपीटेड है। अब ये बताइए, WBC में कौन सा सेल सबसे ज़्यादा होता है, तो इसमें जो होता है न्यूट्रोफिल जो है सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखें, ग्लाइकोसूरिया का अर्थ क्या है, ग्लाइकोसूरिया का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों शुगर इन यूरिन, ठीक है। अगला प्रश्न, ओल्फैक्टरी नर्व क्या है, ओल्फैक्टरी नर्व क्या है, तो ये होता है फर्स्ट
क्रैनियल नर्व होता है, फर्स्ट क्रैनियल नर्व जो होता है ना, इसको ओल्फैक्टरी नर्व बोलते हैं मेडिकल टर्म में। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला है कि सेरम सेरम बिलिरुबिन जो होता है ये बढ़ता है, ठीक है, तो किसके वजह से? तो ये देखिए, ये जो बढ़ता है ना दोस्तों, ये बढ़ता है जॉन्डिस के वजह से। देखिएगा पीला पीला हो जाता है शरीर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। इंडोक्राइन ग्रंथि कौन है? ठीक है, इंडोक्राइन ग्रंथि जो है, इसमें आप देख सकते हैं, आपको मालूम, अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर पूरा अच्छा से देखा होगा तो आप आसानी से इसको जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो थायराइड जो होता है ना, वही होता है। अगला प्रश्न, पैर में घाव होता है तो पूर्ति करने के लिए क्या दिया जाता है? किसकी वजह से पैर में जो घाव होता है? देखिए, तो उस समय का जो सिचुएशन होता है ना, जो पैर में घाव होता है दोस्तों, तो डायबिटीज, देखिएगा, ठीक है ना। आदमी इसमें जब अपना उत्सर्जन तंत्र से पदार्थ निकलता है ना, तो वहाँ पर मधुमक्खी जुटने लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि बैनक्रोफिटी के इन्फेक्शन से क्या होता है? बैनक्रोफिटी के इन्फेक्शन से क्या होता है? तो इसमें आप देखेंगे गौर से, तो ये होता है फलेरिया होता है। देखिएगा आदमी का पाँव हाथी जैसा हो जाता है, बहुत मोटा मोटा। अगला प्रश्न देखिए। नॉर्मल कैपेसिटीज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कितना होता है? तो इसमें अगर हम बात करें तो ये होता है दोस्तों 400 से लेकर 590 तक ml, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, दिया है 400 से 600 ml, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि प्लाज्मोडियम एसपी इज व्हाट, क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों, बैक्टीरिया तो होता ही नहीं है, वायरस भी नहीं होता, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्लूकोमीटर से क्या मापा जाता है? ग्लूकोमीटर से हमेशा शुगर मापा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सेरम क्राइटिनिन जो होता है ये क्या बढ़ता है इससे? देखिए, तो इससे जो होता है ना, किडनी डिजीज़ की बीमारी होती है, ठीक है, किडनी का बीमारी। आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी में क्या होता है? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन याद रखिएगा। उसके बाद है बॉल एंड सॉकेट जोड़े क्या कहलाते हैं? बॉल एंड सॉकेट जोड़े जो है हिप जॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। आगे का प्रश्न, ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर होता है? सभी को मालूम है दोस्तों, 3 होता है क्या? नहीं, 3 बिल्कुल भी नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जहाँ ऑप्शन में 4 होगा वहीं सही होगा, तो राइट आंसर देख लीजिए, 4 दिया हुआ है। उसके बाद है दोस्तों कि रेटिना किसका है? रेटिना तभी आँख का है ना, आँख में पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला है दोस्तों कि हार्ट पंप्स ब्लड टू बॉडी थ्रो क्या होता है? हार्ट पंप्स ब्लड टू बॉडी थ्रो, तो दोस्तों जानते हैं ये होता है एरिट्रीज, ठीक है, एरिट्राइज होता है, राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कैरोटिड आर्टरी कहा जाता है? कैरोटिड आर्टरी कहा जाता है? तो देखिए, ये कहा जाता है दोस्तों नेक, गर्दन में जो होता है ना, उसको बोलते हैं। स्लेवरी ग्रंथि किसको बोलते हैं? स्लेवरी ग्रंथि। तो देखिए स्लेवरी ग्रंथि के बात बोल रहा है, इसलिए दोस्तों पैरोटीड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? पैरोटीड। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि आपका दिया है ट्रैका किसका पार्ट है? ट्रैकिया जो है किसका पार्ट है? देखिए ट्रैकिया जो है दोस्तों, ये आपका रेस्पिरेटरी का पार्ट है, ठीक है, रेस्पिरेटरी जिसको बोलते हैं। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, 1 मिनट, ठीक है, ऑप्शन तो बहुत है लेकिन यही होगा रेस्पिरेटरी, ठीक है। ये सब जो है मिस्टेक से टाइप हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म किस हार्मोन से होता है? तो ये इंसुलिन की वजह से होता है, ठीक है। अपेंडिक्स इज ए पार्ट ऑफ किसका? तो लार्ज गट का होता है, लार्ज गुट का, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नॉर्मल बीपी क्या है? तो नॉर्मल बीपी 120/80 mm ऑफ जी होता है। उसके बाद है लाइसोसोम कहलाता है। तो आत्महत्या की थैली होती है लाइसोसोम, ठीक है ना, आत्महत्या की थैली। उसके बाद है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है दोस्तों।
अगला प्रश्न है कि जले हुए स्थान पर कौन सा मलहम लगाते हैं। अगर किसी का देखिएगा हाथ जल जाता है या रोटी पकाते वक्त, खाना पकाते वक्त, तो उस समय देखेंगे आप तो सिल्वर सल्फोडाइजिन का प्रयोग किया जाता है, राहत मिलता है उसे। अगला प्रश्न देख लीजिए। शरीर का तापमान नापने का यंत्र थर्मामीटर होता है। बीपी नापने का यंत्र स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। ठीक है। और नवजात शिशु का सर्वोत्तम आहार माँ का दूध होता है। ठीक है, सब नॉर्मल है। पैरोटीड में सलेवरी ग्लैंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड का। उसके बाद अगला प्रश्न है, देख लीजिए। कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवाणु का बोलता तो लीवेनहुक होता। शरीर की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई कोशिका होता है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सेल का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग तो केंद्रक होता है। ठीक, प्रोटीन का निर्माण करने वाले कोशिका का अंग राइबोसोम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, राइबोसोम। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिस्टोलॉजी मीन्स ऊतकों का अध्ययन, टिश्यू जो बोलते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न, इपिथेलियमी ऊतक कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, इपिथेलियम ऊतक जो होता है दोस्तों, ये 4 प्रकार का होता है, याद रखिएगा, 4 प्रकार का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यूरिनरी ब्लैडर में ऊतक उपस्थित होता है, कौन सा। तो इसमें जो होता है, ऑप्शन और देख लेते हैं। तो देखिए, ये टिक मारा हुआ है पहले से, ट्रांजिशनल इपिथेलियमी होता है। ठीक है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। सब बेसिक है, इसलिए मैंने, ताकि मिस्टेक ना हो। हल्का प्रश्न सभी के लिए हल्का होता है और भारी प्रश्न सभी के लिए भारी होता है। तो मानव कंकाल तंत्र मिलकर बना होता है कितने, तो 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। चलिए अगला प्रश्न, क्रेनियल बोन में कितनी हड्डियाँ होती हैं। देखिए, तो इसमें अगर हम बात करें तो आपकी 8 होता है। ठीक है, राइट आंसर 8 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फेशियल बोन होती है। देखिए, फेशियल बोन जो अगर बात करें हम, तो इसमें आप गौर से देखेंगे तो आपके 14 होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो स्टेपिज होता है। कान का बारह बोलता तो फीमर जांग का बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि हमारा क्लास आज यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न 171 के बाद हम करेंगे। और आपको थैंक यू फॉर वाचिंग। ठीक, सेशन अच्छा लगेगा तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, हम नहीं बोलते हैं, लाइक अगर आपको अच्छा लगेगा तभी कीजिएगा, नहीं लगेगा नहीं कीजिएगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। इसके आगे वाला जो पार्ट है, जो कि लगभग 1000 इस चैप्टर का क्वेश्चन है, इस चैप्टर का स्पेशल। ठीक है ना, बस आप 2 से 3 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा यूँ। ठीक, पढ़ते रहिए, अच्छा से सिलेक्शन ज़रूर होगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। नोट्स भी देंगे, पूरा ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको नोट्स दे दूँगा बहुत कम रेंज पे।